हेलो दोस्तों, शायमा वॉइस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी मधुपुर के एक छोटे से गांव की है। ये बात करीबन 5 साल पहले की है। ये घटना घटी थी 3 दोस्तों के साथ, जो गांव से होते हुए पैदल नए राह के लिए निकल रहे थे। वह 3 दोस्त दिन रात चलते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद सभी काफी थक जाते हैं, क्योंकि रास्ते में काफी गर्मी थी और तेज धूप भी निकला हुआ था। सूरज की तेज किरणों को देखकर विमल बोल उठता है, यार कितनी धूप है, अभी और बहुत दूर चलना है। और ऊपर से तेज धूप के कारण मुझसे और चला भी नहीं जा रहा है, और इसी तेज धूप के कारण मेरी हालत खराब हो रही है। विमल की बात सुनकर उसका मित्र अनुराग कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा, मैं अब अगर एक कदम भी चला तो यहीं गिर जाऊंगा। यार जल्दी से कहीं रहने का इंतजाम किया जाए। अनुराग को इस हाल में देखकर विमल कहता है, यार इस घने जंगल में कहाँ रहने के लिए जगह मिलेगा। विमल, चंदन और अनुराग, ये तीनों दोस्त पैदल चलते ही जा रहे थे कि तभी उसे कुछ दूर में एक छोटा सा झोपड़ी नजर आता है। झोपड़ी को देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे चलते हुए झोपड़ी तक पहुंचते हैं, और झोपड़ी तक पहुंचते ही सभी चैन की सांस लेने लगते हैं और वहीं बैठकर आराम करते हैं। और तीनों दोस्त आपस में कहते हैं, यहाँ कितनी ठंडक है, कितना आराम भी। दोस्तों, और कुछ देर यहीं आराम किया जाए और हम लोग 2-3 घंटे आराम करने के बाद ही यहाँ से चलेंगे। फिर तीनों दोस्त वहीं आराम करने लगते हैं और आराम करते करते वहीं सो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी वहां सोए रहते हैं। थोड़ी देर बाद विमल उठता है और सभी को उठाता है। अंगड़ाई लेते हुए चंदन कहता है, यार थोड़ी देर और सोने दे, काफी आनंद आ रहा है। विमल तभी चंदन को कहता है, नहीं यार जल्दी से उठो, हमें अब अपने राह में निकलना है, और अनुराग को उठाओ जल्दी। विमल की बातें सुनकर चंदन उठ जाता है और अनुराग को भी उठाता है। तीनों दोस्त उठते हैं और फिर से सफर में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। काफी रात हो चुकी थी। तभी चंदन को एक गुफा दिखता है और चंदन गुफा देखकर सभी को कहता है, यार वहां देखो एक गुफा है। तब विमल कहता है, गुफा में हमें क्या करना है, हमें तो अपनी राह में चलना है, क्योंकि हमें जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तभी चंदन को गुफा से एक तेज रोशनी आती हुई दिखी। रोशनी को देखकर चंदन कहता है, हमें चलकर एक बार देखना चाहिए, आखिर क्या है अंदर। उसके बाद सभी दोस्त उस गुफा की ओर चल देते हैं और थोड़ी ही देर में सभी अंदर पहुंचते हैं, और पहुंचते ही अनुराग को एक सोने का बिस्किट जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। बिस्किट उठाकर अनुराग कहता है, यार देखो, एक सोने का बिस्किट मिला मुझे। सभी देखकर कहते हैं, और हाँ यार सच में, या तो एक सोने का बिस्किट है। अनुराग कहता है, इसका मतलब अंदर गुफा में ढेर सारे खजाने होंगे और वह सारा खजाना हमारा हो सकता है, हमें अंदर जाना चाहिए। अनुराग की बातें सुनकर विमल दोनों दोस्त को काफी समझाते हुए कहता है, नहीं यार, यह हमारा खजाना नहीं है, इसमें कुछ खतरा हो सकता है, हमें अपनी मंजिल की ओर जाना चाहिए। पर उनके दोस्त नहीं समझते हैं और उसे डरपोक कहकर गुफा से जाने को कहते हैं, और विमल को मजबूरन अपने दोस्त के साथ अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही तीनों दोस्त अंदर गुफा में जाते हैं, सबकी नजर अलमारी पर टिकी हुई थी। यहाँ 3 बड़ी बड़ी अलमारियां थीं और सभी अलमारियां कुछ अलग लग रही थीं, आम अलमारियों से बिल्कुल अलग, और तीनों अलमारी काफी चमक रही थी। अलमारी को देखकर चंदन कहता है, देखो इन अलमारी के अंदर ही खजाना छुपा हुआ है, लेकिन यह अलमारी में कुछ लिखा हुआ है।
तभी अनुराग कहता है, हाँ यार, क्या लिखा हुआ है? मुझे भी तो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि चंदन और अनुराग दोनों को ही यह भाषा समझ नहीं आती थी, पर विमल को वो भाषा तुरंत समझ आ गई और विमल लिखा हुआ देखकर कहता है, या तो मैं पढ़ सकता हूँ, यह तमिल में लिखा हुआ है। तुरंत ही उसके दोनों दोस्त कहते हैं, पढ़ तो जल्दी, पढ़कर बता क्या लिखा हुआ है। हाँ मित्रों, बताता हूँ। इस पर लिखा हुआ है, यह 3 जादुई अलमारी है। आपको तीनों में से सही अलमारी चुनना है। अगर गलत अलमारी चुना तो आप लोग भूत की चपेट में चले जाएंगे। विमल की बातें सुनकर अनुराग कहता है, यार तू हमें डरा रहा है, और विमल की बात को नहीं मानता है। और तभी अचानक पहले जादुई अलमारी से आवाज आती है, ऊंची आवाज में, मेरे पास आओ, मेरे पास ढेर सारे खजाने हैं। और फिर दूसरी अलमारी से आवाज आता है, मेरे पास आओ, यहाँ है खजाना। अलमारी को बोलता हुआ देखकर तीनों दोस्त डर जाते हैं और डर के मारे विमल कहता है, दोस्तों यहाँ से चुपचाप चलो, यहाँ खतरा नजर आ रहा है। फिर से अनुराग बोलता है, हाँ यार, तू तो बहुत डरपोक है, शांत रह। फिर तीसरी अलमारी से आवाज आती है, जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ, मेरे पास है खजाना का समुंदर। विमल फिर से कहता है, यार यहाँ खतरा है, अगर गलत अलमारी खोला तो भूतों से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इतनी चेतावनी के बाद भी उसके दोस्त विमल की बात ना सुनकर उस अलमारी को खोलकर अंदर चले जाते हैं। विमल बाहर चला जाता है और दोनों दोस्त अंदर ही रहते हैं। विमल सबका बाहर इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक तेज रोशनी आती है, फिर तुरंत बंद हो जाती है। विमल अपने आप से कहता है, रोशनी कैसी थी? मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। विमल गुफा के अंदर जाता है और वहां उसके दोनों दोस्त नहीं थे। दोनों दोस्त गायब हो चुके थे और उस जादुई अलमारी में बंद हो चुके थे। फिर विमल रोता हुआ कहता है, मैंने समझाया था, पर मेरी बात नहीं मानी किसी ने, और हमेशा हमेशा के लिए वो दोनों भूतों की गिरफ्त में चले गए और कभी लौट कर वापस नहीं आए। दोस्तों, अगर ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ऐसा ही ड्रानी और सच्ची घटना सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।